दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू का फ़ोटोशूट। नई बहू का फ़ोटोशूट एक पारिवारिक कहानी है। गांव का माहौल हमेशा से एक खुशियों और अपनत्व से भरा हुआ होता है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को बड़े आदर और सम्मान के साथ निभाते हैं। ऐसी ही एक छोटे से गांव में बसी हुई थी चौधरी परिवार की दुनिया। चौधरी साहब के परिवार में उनका बेटा अजय और बहू सीमा थे। अजय की हाल ही में शादी हुई थी। सीमा एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो अब इस गांव में अपने ससुराल वालों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। शादी के बाद हर कोई नई बहू को देखने के लिए उत्सुक था। गांव वालों की यही उत्सुकता चौधरी परिवार को एक निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। नई बहू का फोटोशूट। सीमा को गांव की पारंपरिक पोशाक पहनाए हुए एक हफ्ता हो चुका था। गांव के सभी लोग नई बहू को देखने के लिए आते रहते थे। हर कोई सीमा की तारीफ करता। बहू बहुत सुंदर है। सीमा की मुस्कान कितनी प्यारी है। आदि चौधरी साहब के घर में खुशी का माहौल था। एक दिन चौधरी साहब ने अजय से कहा, अरे बेटा, बहू का फ़ोटोशूट करा लेते हैं। शादी की तस्वीर तो है, लेकिन अब नई बहू के रूप में उसकी कुछ तस्वीरें होनी चाहिए। ये यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। अजय ने हामी भर दी और सीमा को इस बारे में बताया। सीमा थोड़ी शर्माई, लेकिन उसे भी गांव की सादगी भरे इस पल को सहेजने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगले दिन गांव के प्रसिद्ध फोटोग्राफर रमेश को बुलाया गया। रमेश को गांव में हर कोई जानता था और उसकी फ़ोटोग्राफी की काफ़ी तारीफ होती थी। चौधरी साहब ने रमेश से कहा, देख भाई, फ़ोटोशूट बहुत अच्छे से करना। ये हमारी बहू की पहली तस्वीरें होंगी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी साहब, चिंता मत कीजिए। मैं ऐसी फ़ोटोशूट करूँगा कि आप सभी बस देखते रह जाएंगे। फ़ोटोशूट की तस्वीर तय हो गई। सीमा को भी उत्सुकता हो रही थी। अजय ने कहा, सीमा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। यह तुम्हारा दिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पल को अच्छे से महसूस करो। सुबह सुबह ही पूरे घर में गहमा गहमी शुरू हो गई। सीमा को पारंपरिक लहंगा पहनाया गया जो लाल रंग का था और सुनहरे कढ़ाई से सजा हुआ था। उसके बालों को हल्के से कर्ल किया गया और गजला लगाया गया। वह बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी थी। रमेश ने अपने कैमरे की सारी तैयारियां कर ली। चौधरी परिवार का आंगन सजाया गया था। वहां रंग बिरंगे फूलों की माला और दियों की रोशनी से एक सुंदर माहौल बनाया गया था। आंगन में पहली तस्वीर के लिए सीमा को आंगन में लाया गया। रमेश ने सीमा को बताया, बहू जी, आप थोड़ा मुस्कुराइए और दाएं हाथ से लहंगे का पल्लू पकड़े रहिए। बस यूं ही ठहर जाइए। सीमा ने वैसा ही किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में थोड़ी सी शरारत झलक रही थी। रमेश ने क्लिक किया और
सभी ने तालियां बजाई। उसके बाद फोटोशूट गांव की पगडंडियों की ओर बढ़ा। सीमा को खेतों के बीच खड़ा किया गया। अजय ने मजाक में कहा, देखो, अब बहू को भी गांव के खेतों की रानी बना दिया। सीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा माहौल जीवंत हो उठा। रमेश ने कैमरे में इन पलों को कैद किया। रमेश ने फिर से एक तस्वीर की तैयारी की। उसने सीमा से कहा, बहू जी, जरा मटकी उठाकर सिर पर रखिए। सीमा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मटकी सिर पर रखकर खड़ी हो गई। अब सभी लोग नदी के किनारे पहुँचे। नदी की ठंडी हवा और पानी की हल्की हल्की कलकल ध्वनि माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। सीमा को नदी के किनारे बैठाया गया और कहा गया, बस बहू जी, जरा पानी में हाथ डालकर देखिए। सीमा ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, रमेश ने वह खूबसूरत पल कैमरे में कैद कर लिया। इस तस्वीर में सीमा का चेहरा पानी में झलक रहा था। फोटोशूट केवल सीमा तक ही सीमित नहीं था, अब बारी थी पूरे परिवार की। चौधरी साहब, अजय और सीमा ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई। चौधरी साहब ने गर्व से कहा, अब ये तस्वीर हमारे घर की दीवार पर सजेगी। फोटोशूट का समापन घर के आंगन में किया गया। सीमा ने अपने ससुराल वालों के साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। रमेश ने कहा, चौधरी साहब, यह फोटोशूट तो अब तक का सबसे अच्छा रहा। बहू जी ने हर तस्वीर को यादगार बना दिया। अगले हफ्ते रमेश ने तस्वीर बनाकर चौधरी परिवार को दी। जब अजय और सीमा ने एल्बम खोली तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। हर तस्वीर में गांव की सादगी, परिवार का प्यार और सीमा की मुस्कान नजर आ रही थी। चौधरी साहब ने एल्बम देखते हुए कहा, ये तस्वीर केवल कागज पर छपी हुई नहीं है, ये हमारी खुशियों की यादें हैं। सीमा ने शर्माते हुए कहा, पापा जी, अब तो मैं पूरी तरह से इस परिवार की बहू बन चुकी हूँ। इस तरह फोटोशूट ने केवल चौधरी परिवार की यादों को संजोया, बल्कि सीमा के दिल में भी ससुराल के लिए एक खास जगह बना दी। यह कहानी सिर्फ एक फोटोशूट की नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते के संजीव होने की कहानी थी। एक शहर की लड़की कैसे गांव की मिट्टी में रच बस जाती है, इसका एक अनूठा उदाहरण थी सीमा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिवार का प्यार, अपनापन और छोटे छोटे पलों की खूबसूरती ही असली खुशियों का स्रोत होती है। चाहे हम शहर के हों या गांव के, रिश्तों की मिठास हमेशा हमारे जीवन को रंगीन बना देती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।